एक सादा किसान धूप में सख्त मेहनत करता था। इसके हाथों पर बरसों की ईमानदाराना मेहनत के निशान थे। हर रोज वो अपनी छोटी सी जमीन की देखभाल करता। ये जमीन, ये मेरी जिंदगी का काम है। इसका छोटा सा झूंपड़ा मोहब्बत और इत्मीनान का घर था। वो उसे अपनी प्यारी बीवी और 2 बच्चों के साथ शेयर करता था। इसे अपनी जिंदगी की सादगी में खुशी मिलती थी। एक गर्म दोपहर, जब जबीर एक बरगद के दरख्त के साए तिले आराम कर रहा था, एक पुरअसरार बूढ़ा आदमी नमोदार हुआ। इसकी आंखें एक गैर दुनियावी दानाई से चमक रही थीं। जनाब, आप थके हुए लग रहे हैं। बरा करम कुछ पानी पी लें और कुछ देर यहां आराम करें। जबीर इसके अचानक जाहिर होने पर चौंक गया। उसे पानी और आराम करने की जगह पेश की। नौजवान, आपके सामने जिंदगी बदलने वाला फैसला है। एक रास्ता नाकाबिल तसव्वुर दौलत की तरफ ले जाता है, दूसरा आपके मौजूदा सादा इत्मीनान के रास्ते की तस्दीक करता है। इसने एक छुपे हुए खजाने की बात की, जबीर के ख्वाबों से भी बढ़कर एक दौलत। लेकिन खबरदार, इसी दौलत की तलाश एक बड़ी कीमत पर आ सकती है। ये आपको जिंदगी के हकीकी खजानों, खानदान, ईमान और अंदरूनी सुकून से दूर ले जा सकती है। बूढ़े आदमी के अल्फाज ने जबीर के जहन को जोश और खौफ के मिले जले जज्बात से भर दिया। बूढ़े आदमी की पेशीन गोई ने इसे जवाबात से ज्यादा सवालात छोड़ दिए। उसके दिल में तजस्सुस का बीज बो दिया। अगली सुबह जबीर जागा तो इसे अपनी सूने वाली चटाई के पास एक छोटा सा सजा हुआ डब्बा मिला। अंदर नरम सुबह की रोशनी में चमकते हुए एक सुनहरी चाबी पड़ी थी। ये चाबी ये सब कुछ बदल सकती है, लेकिन किस कीमत पर? जबीर ने दिन गहरी सोच में गुजारा। इसने ऐश व अशरत की जिंदगी का तस्वुर किया, गुर्बत के रोजमर्रा के जदोजहद से आजाद। एक शानदार घर, अम्दा कपड़े, खाने की कसरत, लेकिन क्या ये इसके काबिल है? लेकिन फिर इसने अपनी बीवी की नरम मुस्कुराहट, अपने बच्चों की मासूम हंसी और अपने रोजमर्रा के काम में मिलने वाले सुकून के बारे में सोचा। जो मोहब्बत और खुशी हम बांटते हैं, क्या कोई खजाना इसका मुकाबला कर सकता है? सुनहरी चाबी, जो कभी मौका की अलामत थी, अब एक बोझ की तरह महसूस होती थी। यह हाय का ऐसे रास्ते की नुमाइंदगी करती थी जो वासे अनाकदार से दौड़ ले जा सकता था, जिन्हें वह अजीज रखता था। कशमकश ने इसके दिल को चीर दिया, इसे मुख्तलिफ समतों में खींच लिया। वो जानता था, कहो हजूब है फीसला करेगा अस्के इसके और उसके खानदान के लिए गहरे नताइजों। मुझे रहनुमाई की जरूरत है। मुझे क्या करना चाहिए? इसने रहनुमाई के लिए दुआ की, अपनी उलझन के बीच वजाहत तलाश की। खजाने का लालच ताकतवर था। सूने और जीवरात की तस्वीरें जबीर के जहन में नाच रही थी। एक मुसीबत से पाक जिंदगी के वादे सरगोशी कर रही थी। आराम की जिंदगी, ये बहुत दिलकश लगता है। फिर भी लालच बरकरार रहा। दौलत के वादे और अपनी मौजूदा जिंदगी के आराम के दरमियान फिंसा हुआ था। उम्मीद और खौफ के मिले जले जज्बात से चलते हुए जबीर अपने सफर पर रवाना हुआ। बूढ़े आदमी ने इसे पुरअसरार हिदायत दी थी, जिससे वो करीबी जंगल में गहरी एक छुपी हुई गार की तरफ ले गया। सफर दुश्वार गुजार था। मैं घने झाड़ियों से गुजरता, खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ता और गड़गड़ाते नदियों को पार करता। लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा, इस खजाने के ख्याल से मजबूर जो मेरा मुंतजर था। जैसे ही वो गार के करीब पहुंचा, उस पर राब तारी हो गया। दाखिली रास्ता पुरअसरार में डूबा हुआ था, बैलों के पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। इसने गहरा सांस लिया और अंदर कदम रखा। सुनहरी चाबी उसके हाथ में मजबूती से जकड़ी हुई थी। मैंने अपनी चकमाक और फौलाद को टटोला, उन्हें एक साथ टिकराया ताकि एक छोटी सी चंगारी पैदा हो। टमटमाती हुई शले ने गार की दीवारों को रोशन किया, पेचीदा नकाशियों और कदीम इलामतों को जाहिर किया। हुआ नम मिट्टी और किसी और चीज की खुशबू से भरी हुई थी, कुछ नामालूम और दिलचस्प। मैं गार में मजीद गहराई में जाता रहा।
मेरा दिल मेरे सीने में धड़क रहा था। आखिरकार वो गार के बीच में एक बड़े कमरे में पहुंच गया। बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर का दरवाजा खड़ा था। इसकी सतह पेचीदा नक्काशियों से मजीन थी। कांपते हाथों से जबीर ने ताले में सुनहरी चाबी डाली। ये एक जोरदार क्लिक के साथ घूम गई और भारी दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खिल गया। कमरा खाली था, न सोना था, न जीवरात, न किसी किस्म का खजाना, सिर्फ खाली पत्थर की दीवारें और एक बहरा कर देने वाली खामोशी। इसने कमरे के हर कोने को तलाश किया, बेबसी से किसी छुपे हुए खाने या खुफिया रास्ते को तलाश करने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं था। कमरे की खामोशी सिर्फ मेरी अपनी बेतरतीब सांसें ही तोड़ रही थी। मुझे गहरे नुकसान का एहसास हुआ, गुमशुदा खजाने के लिए नहीं, बल्कि इस वक्त और कोशिश के लिए जो मैंने एक भूत का पीछा करते हुए जाया की थी। वो दौलत के लालच में इतना खो गया था कि इसने अपनी जिंदगी के हकीकी खजानों को नजरअंदाज कर दिया था। मैंने लालच को अपने अर्द गर्द मौजूद सादा खुशियों से अंधा होने दिया था। इसे एहसास हुआ कि बूढ़े आदमी की पेशीन गोई भी इसमें एक सबक थी। जैसे ही जबीर अंधेरे में बैठा, बूढ़े आदमी के अल्फाज को अपने जहन में दोहराते हुए एक नई समझ पैदा होने लगी। बूढ़े आदमी ने मुझे एक इंतखाब पेश किया था, मादी दौलत की जिंदगी या ईमान, खानदान और अत्मीनान से भरपूर जिंदगी। मैं सोने के लालच में इतना अंधा हो गया था कि मैं बूढ़े आदमी की पेशीन गोई का सही मतलब देखने में नाकाम रहा था। अब वो समझ गया था कि दुश्वार गुजार सफर, पुरअसरार इशारे और खाली कमरा सब एक बड़े सबक का हिस्सा थे। बूढ़े आदमी ने इसे अंदरूनी सुकून की कदर और अपनी जिंदगी में सादा नेमतों की तारीफ करने की अहमियत सिखाने के लिए ये तफसीली चाल चली थी। बूढ़े आदमी ने मुझे दिखाया था कि हकीकी दौलत सोने और जीवरात से नहीं मापी जाती, बल्कि किसी की रूह की दौलत और किसी के ईमान की ताकत से मापी जाती है। और इस तरह जबीर गार से बाहर निकला, इस खजाने के साथ नहीं जिसकी उसे तवक्को थी, बल्कि एक नई दानाई के साथ जो उसे जिंदगी भर रहनुमाई करेगी। मुझे एहसास हुआ कि हकीकी खुशी अंदर है। वो घर लौटा, उसका दिल सुकून से भरा हुआ था। जबीर गार से एक बदले हुए आदमी के तौर पर निकला, अब हल्का महसूस होता था। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास पहले ही वो सब कुछ है जिसकी मुझे वाकई जरूरत है। इसने सोने से कहीं ज्यादा कीमती खजाना दरियाफ्त किया था, इत्मीनान का खजाना। वो उनकी तरफ दौड़ा, इसका दिल मोहब्बत और शुक्रगुजारी से लबरीज था। जबीर एक नए मकसद के साथ अपने खीतों में वापस आया। इसने और भी ज्यादा मेहनत से काम किया। इसका दिल अपनी जिंदगी की सादा नेमतों के लिए शुक्रगुजारी से भरा हुआ था। मुझे अपनी मेहनत की ताल, अपने हाथों में मिट्टी का एहसास और अपनी पेट पर सूरज की गर्मी में खुशी मिली। इसने अपने बच्चों को मेहनत की कदर, ईमान की अहमियत और खुशी का सही मतलब सिखाया। मैंने उनके साथ सुनहरी चाबी और खाली कमरे की कहानी शेयर की। उनमें वो दानाई डाली जो मैंने हासिल की थी। वो अपनी बरादरी का एक सतून बन गया, अपनी दानाई बांटता और दूसरों को अपनी जिंदगियों में इत्मीनान तलाश करने की तरगीब देता। याद रखें, हकीकी खुशी मादी चीजों के बारे में नहीं, बल्कि अंदरूनी सुकून, मजबूत रिश्तों और शुक्रगुजार दिल के बारे में है। इसने एक सादा जिंदगी गुजारी, लेकिन ये मोहब्बत, हिंसी और मकसद से भरी जिंदगी थी। इसने अंदर से हकीकी खजाना पा लिया था और ये किसी भी मकदार में सोने से ज्यादा कीमती था। जबीर की फसलें फूल फूल गए। इसकी फसल कसरत से हुई। इसकी मेहनत और साबित कदमी वाले ईमान को खुशहाली से नवाजा गया। मैंने अपनी नई कसरत को
अपनी बरादरी के दूसरे लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल किया, अपनी नामतें बांटे और जहां भी गया मेहरबानी फैलाई। इसके बच्चे मेहरबान, रहमदिल और मेहनती अफराद बनकर बड़े हुए। जबीर और मैं एक साथ बूढ़े हुए। हर गुजरते साल के साथ हमारी मोहब्बत गहरी होती गई। हमें सादा चीजों में खुशी मिली, गुरूब आफ्ताब देखना, कहानियां बांटना और अपने बच्चों और पूते पूतियों के साथ वक्त गुजारना। उन्होंने मोहब्बत, हिंसी और शुक्रगुजारी से भरी जिंदगी गुजारी। उनका घर अगरचे अब भी सादा था, गिरमजोशी और खुशी से चमक रहा था। ये मोहब्बत का एक मुकद्दस मकाम था, एक ऐसी जगह जहां खानदान और दोस्त खाना, कहानियां और हिंसी बांटने के लिए जमा होते थे। ये जिंदगी के हकीकी खजानों का सबूत था, मोहब्बत, खानदान और इत्मीनान। जबीर की कहानी इसके गांव में एक दास्तान बन गई, एक याद दहानी कि हकीकी खुशी मादी दौलत में नहीं, बल्कि किसी की रूह की दौलत और किसी के ईमान की ताकत में है। इसकी मिरास इसके बच्चों और पूते पूतियों के जरिए जिंदा रही। सुनहरी चाबी और खाली कमरे की कहानी एक तमसील बन गई। हकीकी खुशी एक अंदरूनी काम है। ये ऐसी चीज नहीं है जो आपको मिलती है, बल्कि ये ऐसी चीज है जो आप बनाते हैं।